हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों आज के बहुत सारी वीडियोस में लेके आया हूँ कि कहाँ प्रॉपर्टी के क्या रेट चल रहे हैं, कैसे रेट चल रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, जहाँ पर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, क्या तरीका रहता है, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और उनसे कई बार बात करता हूँ कि वो अपना इतना प्रीशियस समय, उनका जो महत्वपूर्ण टाइम रहा है, जो उनका समय रहा है, उसको वो गवा देते और देखते ही रह जाते हैं। तो इसका एक हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। आज के हमारे साथ में अभिषेक गोदारा साहब हैं और ये आपको एग्जाम्पल भी देंगे कि किस तरीके से सेक्टर 33 में इन्होंने काम शुरू किया था और अब कैसे कहाँ किस मुकाम तक वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो वो भी हम इनके ज़ुबानी सुनेंगे, क्योंकि एक एक्सपर्ट की राय, एक जो निकले हुए हैं इस लाइन से, जो अपने आप को जिन्होंने जो इस फील्ड से निकल गए, जिन्होंने ये सारे ऑब्स्टेकल्स देखे, तो उनके एक एक्सपीरियंसेस अगर आप तक पहुँचे तो इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है। क्योंकि आप एक्सपीरियंसेस से ही आप सीख सकते हैं और वो गलतियां आप ना करें जो अक्सर लोग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले आपने लिखा है कि इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं। तो इसका मतलब बताओ गोदारा साहब, क्या है इसका मतलब यही है सर कि हमेशा हर इंसान, चाहे हम प्रॉपर्टी की लाइन की बात करें या किसी भी लाइन की बात करते हैं, तो उसमें हर इंसान यही सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा होगा ना तो मैं ये ले लूंगा, तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर लूंगा, पैसे से पैसा कमाऊंगा। लेकिन वो सेम आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पैसा ये सोचता है कि अगर आप कुछ करोगी तभी मैं आऊंगा। अगर हम हिम्मत ही नहीं करेंगे किसी कोई चीज करने की तो पैसा कैसे आएगा? पैसा कैसे आएगा, ये बात है, ये सबसे कॉमन पॉइंट है इस चीज। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो बैठे इंतजार करते कि मेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, या मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं दिया, या मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो मैं कैसे पैसा कमाऊंगा, है ना, फिर उससे आगे मल्टीप्लाई कैसे करूंगा। बिल्कुल। तो ये मिथ कैसे तोड़े? ये मिथ ऐसा है सर कि जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ ना, तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। सेक्टर 33 के अंदर आज से 4-5 साल पहले हमें इन्वेस्टमेंट का प्लान था हमारा, लेकिन वही डाउट था कि यार हमने सेक्टर 16-17 में भी गए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेट्स थे उस टाइम पर, 20-22 के आसपास रेट थे। लेकिन हम सोच रहे यार ये तो बहुत ज़्यादा है, तो हम डर जाते थे लेने से। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास ऑप्शन बची थी सेक्टर 33 के अंदर। उस टाइम पे वहाँ पर कोई प्लॉट नहीं ले रहा था, मतलब वहां पर लोग सरेंडर कर चुके थे। मतलब एक समय ऐसा था कि सेक्टर 33 बिल्कुल मरा हुआ सेक्टर, मतलब लोग ले ही नहीं रहे थे। लेकिन हमारे पास भी कुछ पूंजी ऐसी थी कि यार चलो पूंजी है, इन्वेस्ट करनी है, तो इस पूंजी में तो भाई यही आएगा तो ले लेते हैं। तो हमने वो यही सोच के वहां पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और उस इन्वेस्टमेंट को अगर मैं आज देखता हूँ इस लेवल के ऊपर, तो वो इन्वेस्टमेंट कई गुना मल्टीप्लाई होके आज मेरे पास आई हुई है। लेकिन उस टाइम पर हमारा यही सोच था कि यार किस पे कैसे करेंगे, हमारे पास तो इतना बजट नहीं है। वही पैसे वाली बात कि पैसा है नहीं, लेकिन हमारे पास हमने इन्वेस्ट भी करना है, जो आम आदमी के पास एक सोल्यूशन होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो इस पृथ्वी के ऊपर, कोई भी व्यक्ति, आप ये ना समझे कि जो एक सेक्टर में 500 गज का ले रहा है उसको जोर नहीं आ रहा होगा कोई प्रॉपर्टी बाय करने में। सभी को बहुत जोर आता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। लेकिन जो समय रहते हिम्मत दिखा गया, जो समय रहते अपना डिसीजन ले गया, वो कामयाब होता है। और जो डिसीजन नहीं ले पाता वो सर्च करता ही रहता है। तो जैसे अभिषेक जी ने बताया था कि सेक्टर 33 कभी बिल्कुल मरा हुआ सेक्टर होता था, ऐसे ही सेक्टर 4 की कहानी थी, ठीक है। सेक्टर 4 भी एक टाइम ऐसा था कि उसको बिल्कुल लोग बोलते थे कि वहां तो कोई रिहाइश ही नहीं। हमारे पास उस टाइम पे 2 ऑप्शन थे कि या तो सेक्टर 1-4 या सेक्टर 33। तो उस टाइम पर 1-4 तो सेक्टर 33 से भी डाउन था। हाँ, सेक्टर 4, हाँ बिल्कुल। तो लेकिन लगभग बराबर सिस्टम था इनका, तो हमने फिर वहीं पर ही इन्वेस्टमेंट का सिस्टम प्लान किया बिल्कुल। टाइम पे। और जैसे आज के टाइम में सेक्टर 4 बहुत अब चला गया, और आने वाले टाइम में ये वाकई सभी सेक्टर से ऊपर जाएगा। ये सेक्टर कोई डाउट नहीं, इसमें 1% भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है।
और इसके अलावा चलिए आज बात करते हैं कि अगर हमारा बजट नहीं अलाउ कर रहा है सेक्टर्स के अंदर एंटर करने का, तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी में जब भी आपने घुसना हो, जब भी आपने एंटर करना हो, तो या तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करें, या फिर जो ऐसा भी होता है कि मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो बिल्कुल डाउन लग रहा है ना आपको एरिया, जहाँ पर कोई एंटर नहीं कर रहा, जहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आप उस फील्ड के अंदर भी घुस के और उसको वेट एंड वॉच की स्थिति में आए, और उसको टाइम आएगा लेकिन हर एक उसका समय ज़रूर आता है। बिल्कुल। तो इस तरीके का एक ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल जी। और मेहनत सभी को करनी पड़ती है, ऐसा कोई भी नहीं है कि बिना मेहनत किए और पैसा अपने आप आ जाएगा। तो जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, पैसा आएगा नहीं। मुझे याद है कि जब एक समय था तो मेरे नाना जी, मेरे मामा जी ने, उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर ज़मीन ली थी, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उनको ज़मीन परचेज़ करने के लिए। पैसा अरेंज किया, मतलब जो लोन थे उस समय बैंक से लोन का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं होता था, लेकिन जो लोन थे उनसे पैसा लिया और लेके वो किया और प्रॉपर्टी बाय की, तो आज के टाइम में वो प्रॉपर्टी बन गई और वो पैसा भी निकल गया सभी का। तो इसलिए जब भी आपने कुछ करना है तो पैसा तो तब आएगा जब आपके पास हिम्मत आएगी। सबसे पहली चीज़ तो हिम्मत की है। हिम्मत, और हिम्मत सिलेक्शन के अंदर चाहिए भी, आपने ये करना है। हाँ, तो अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद के अंदर वो रेट हमें स्पीड से ऊपर जाता नजर आएगा। स्पीड से ऊपर जाता है। तो जैसे अभी सेक्टर्स की प्रॉपर्टी अगर आउट ऑफ रीच होगी, सेक्टर 4 के मैं आपको रेट बता देता हूँ। सेक्टर 4 में 56,000 रुपये गज तक के रेट्स, 58 तक के भी रेट्स डिमांड करने शुरू कर दिए हैं। और सेक्टर 5 के अंदर अगर आज की बात करें, यानी कि मार्च लास्ट की, तो अभी 52, 53 की डिमांड्स वहाँ पर की जाने लगी है। सेक्टर 4 और 5 के मैंने आपको बता दी। सेक्टर 3 की बात करें तो सेक्टर 3 में आपको चलेगा 46 और 47 के अप्रोक्सीमेट वहाँ पर डिमांड की जा रही है। बाकी लोकेशन वाइज है, मैं ये एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ। तो ये डिमांड यहाँ पर चल रही है। और आपको क्या लगता है कि जो अप्रैल का जो महीना रहेगा, क्योंकि इसमें देखिएगा जो किसान वर्ग है, जो किसान व्यक्ति है, वो सारे के सारे अपने एग्रीकल्चर में बिजी हो जाएंगे। उनके पास इतना समय नहीं रहेगा कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कोई प्लान करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय मार्केट कुछ ना कुछ स्टैटिक रहेगी अप्रैल में, है ना? रहेगी सर, बिल्कुल। और दूसरा, अप्रैल महीने में एक और कारण होता है कि जो व्यापारी वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं अपना पैसा, क्योंकि उनको फसल का देना है। अभी जो सरसों बिकी है, तो जो आड़ती बोलते हैं हम, वो आड़ती उनकी फसल के पेमेंट शुरू कर देगा। बिल्कुल, ये अप्रैल वाला महीना तो पूरा लगभग बिजी मान के चलो। मई के अंदर, मिड मई के बाद इन्वेस्टमेंट के प्लान्स आते हैं। हाँ, तो अभी जिसका जो अभी नया विचार कर रहे हैं, तो अभी मार्केट के अंदर ये अप्रैल का महीना बिल्कुल ठंडा रहेगा और यहाँ पर खरीद फरोख्त कुछ कम रहेगी, बहुत कम रहेगी एज पर जो अभी चल रहा था मार्केट में। जो ग्रोथ, जो इसका ग्राफ में तीर का निशान ऊपर की ओर हुआ था, वो अभी स्टैटिक पैरेलल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मंदी तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय के लिए, अभी 1.5 महीने के लिए मार्केट स्टैटिक हो जाएगा। बिल्कुल स्टैटिक। तो फिर ये जो ऑप्शन है, जिसके लिए जो चाहते हैं कि बैंक से फाइनेंस हो जाए, तो उसके लिए अभी कैसा समय रहेगा? बैंक से सर वही बात है, सबसे पहले तो अपने को प्रॉपर्टी की बात है, अभी कहाँ लेनी है। पहले तो लेने का डिसीजन है। उसके बाद आप अगर वो डिसीजन अपना ले लेते हैं, तो उसके बाद बैंक्स वगैरह तो सारे आपको पता ही है, आप खुद ये काम कर रहे हैं, तो बैंक वाले तो तैयार हैं कि जी लोन लो, हम तो तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये फैसला लेना है कि हमने इन्वेस्ट कहाँ करना है। अगर हम प्रॉपर्टी इन्वेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं, रहने के हिसाब से कर रहे हैं, तो सेक्टरों के अंदर प्रेफरेंस पहली चॉइस होती है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हैं कि भी हमें आज इन्वेस्ट करें और कल को वो चीज़ हमें अच्छा रिटर्न दे, तो उसके लिए सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ, रिस्की हो सकता है। लेकिन अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको। हो सकता है अभी अब जैसे हम सेक्टर 33 की बात करते हैं, तो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जी अभी तो रेट कुछ भी नहीं है, 1 लाख रुपए गज तक भी जाएगा। वो तो प्रेडिक्शंस है, प्रेडिक्शंस का तो कुछ भी अभी हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते कि क्या रहेगा। लेकिन 1.5 महीने, ये जो अप्रैल और मिड मई तक, इसमें रेट्स बिल्कुल स्टैटिक रहेंगे। सभी सेक्टर्स के अंदर रुके हुए रहेंगे, बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं रहेगी, तो स्टैटिक मार्केट रहेगा। और दूसरा, अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसके लिए आप पहले हिम्मत दिखाएं। हाँ,
कुछ ऐसे हैं जो हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो चाहते हैं, जिनका बजट नहीं होता कि वो सेक्टर के अंदर लाएं, तो अगर कॉलोनीज़ के अंदर बने, कॉलोनीज़ के अंदर आपका मूड बनता है, तो उसमें कैसी कॉलोनी देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? कॉलोनी तो आप ये लेके चलो कि फिलहाल तो कॉलोनीज में रेट भी काफी हो रहे हैं। अगर मैं अप्रूव्ड ऑफ कॉलोनीज की बात करता हूँ तो लगभग एवरेज 20-22 हजार रुपए के 25-30 का मान के चलो एवरेज है। इससे ऊपर तो चाहे कितना ही कह देते हैं। कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जिनमें अभी थोड़ा बहुत काम शुरू हो रहा है, लेकिन उनका रेट एट पार है। अगर आपको कॉलोनीज में काम करना हो तो उसका एक तरीका होता है कि जैसे बताया अभिषेक जी ने बताया था कि सेक्टर 33 पहले सबसे मरा हुआ सेक्टर होता था। इसी प्रकार से कुछ ऐसी लोकेशंस आपको सिटी के आसपास के एरिया में मिल सकती है जहां पर कोई काम नहीं करता, जहां पर बिल्कुल हमें ये श्योर हो जाए कि इससे डाउन रेट यहाँ जा ही नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हो, अगर गेम खेलना चाहते हो तो वहाँ पर इन्वेस्ट करें और फिर उसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ। अगर वहाँ पर जैसे मान लो 4-5 हज़ार रुपये गज में कहीं लोकेशन पे मिल रहा है, तो ये उन लोगों के लिए जो 10 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो 10-15 में कोशिश करना चाहते हैं। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एक गेम खेलते हैं हम इंट्राडे के ऊपर, तो इस तरीके से कोई इंट्राडे में अगर काम करना का शौकीन हो, उनके लिए बता रहा हूँ कि आप 10-15 के बजट में किस तरीके से यहाँ पर गेम खेल सकते हैं। तो ये क्योंकि ऑप्शन हर जगह होता है, ऑप्शन कहीं कम नहीं होते, वो सिर्फ आपको अपना जो नज़रिया है वो चील की तरह रखना पड़ेगा। आपको अपना टारगेट दिखाई देना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि यहाँ से मैं कितना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, और निकाल सकते हैं। उसमें रिस्क नहीं होता। एक 25,000 20-25 हज़ार की बजट के अंदर अनऑथोराइज्ड जगह के ऊपर पैसा लगाए, उससे ज़्यादा बेटर होता है कि कुछ ऐसी लोकेशन कहीं सर्च कर सकते हो आप। वो देखिए रिस्की तो होता है, बिल्कुल रिस्की तो है, लेकिन वो ये कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। गेम तो सारी रिस्क है। हाँ, रिस्की है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं बिल्कुल। वहाँ थोड़ा सा ऑप्शंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा डिटेल में मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।